नहीं नहीं मित्र, नहीं। अगर कोई ये कहे कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है तो मैं मान सकता हूं, मगर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि मेरा मित्र कन्नौज राज्य का गुप्तचर है। कभी नहीं। फिर भी मित्र, एक प्रश्न है जो अपनी जगह खड़ा है कि जो बात हम दोनों के बीच हुई थी उसका पता तीसरे कान तक कैसे पहुंचा? जिस तरह उनकी तलवार एक चुनौती है, उसी तरह उनका प्रेम भी एक चुनौती है। वो अपने शत्रु की बेटी से प्रेम करते हैं। कविराज, कौन है उनकी प्रेमिका? जानना चाहती है उसका नाम? हाँ कविराज। उसका नाम है राजकुमारी संयोगिता। राजकुमारी संयोगिता? हाँ कविराज, तब तो ये प्रेम सचमुच चंदा और चकोरी का होगा। ना चंदा आकाश से उतरकर धरती पर आ सकता है और ना चकोरी उड़कर आकाश तक जा सकती है। कविराज, किस सोच में डूब गए? महाराज, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सही सलामत अनंतपुर लौट आए। मैं तो इस सोच में पड़ गया था कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है। चिंता ना करो कविराज, वो जो भी है पृथ्वीराज चौहान की नजरों से नहीं बच सकता। नहीं महाराज, ये भार अब आप मेरे कंधों पर ही रहने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि जल्द ही उस गुप्तचर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। चलो ठीक है मित्र, अब ये बताओ कि तुम्हारी प्रेम कहानी कैसी चल रही है? मेरी प्रेम कहानी महाराज? हाँ, तुम्हारी प्रेम कहानी। महाराज, ये तो चंदा और चकोरी का प्रेम है। न जाने कब चंदा को ग्रहण लग जाए और न जाने कब चकोरी चंदा को अग्नि समझकर उसमें जल मरे। चंदुवरदाई? हाँ महाराज, चंदा और चकोरी का प्रेम तो एक पहेली है और अब तो हमारे प्रेम के बीच गुप्तचर की समस्या आन पड़ी है। नहीं चकोरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं चकोरी, आकाश का चंदा इस समय अपनी चकोरी के पास है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? चकोरी, इस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान कन्नौज में है। क्या? महाराज पृथ्वीराज चौहान इस समय कन्नौज में है? हाँ चकोरी, वसंत उत्सव में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए हैं वो, क्योंकि इस प्रतियोगिता के विजेता को राजकुमारी संयोगिता स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देती हैं और मुझे विश्वास है कि उन्हें वो पुरस्कार मिल भी गया होगा। तब तो हमें चलना चाहिए। मगर इस समय कहां जाओगे तुम? कविराज, महाराज पृथ्वीराज चौहान के बड़े उपकार है मुझ पर। वो इस समय कन्नौज में अकेले हैं। ये बहुत चिंता की बात है। मैं मंदिर जा रही हूं उनके लिए प्रार्थना करने। हाँ चकोरी, जरूर जाओ, उन्हें हमारी शुभकामनाओं की जरूरत है। नहीं चंदवरदाई, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुम्हारा प्रेम महाराज पृथ्वीराज चौहान और अनंतपुर राज्य का शत्रु है तो तुझे अपने हाथों से उसका गला घोटना होगा। प्रेम और कर्तव्य के इस जंग में प्रेम की नहीं, कर्तव्य की जीत होगी। हाँ, कर्तव्य की जीत होगी। क्या कहा?
महाराज पृथ्वीराज चौहान अनंगपुर वापस लौट आए? हाँ चकोरी, महाराज पृथ्वीराज चौहान अनंगपुर वापस लौट आए हैं। तो क्या हमारा संदेश कन्नौज नहीं पहुंचा? मगर ये कैसे हो सकता है कि हमारा संदेश उन तक न पहुंचा हो? रजक मल्ल, अगर हमारा संदेश महाराज जयचंद तक पहुंच जाता तो महाराज पृथ्वीराज चौहान वापस नहीं आते। चकोरी, चकोरी, ये तो कविराज की आवाज है। हाँ रजक मल्ल, तुम कहीं छुप जाओ। हाँ चकोरी, मैं वहां छुप जाता हूँ। चकोरी, चकोरी, चको। कविराज, आप? हाँ चकोरी, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। शुभ समाचार? हाँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रेम यात्रा समाप्त करके कन्नौज से लौट आए हैं। सच? तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाराज पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज राज्य से वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं। पर चकोरी, ये चमत्कार भी शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है, वरना दुश्मन के क्षेत्र से कोई इस तरह वापस आया है, वो भी अपने शत्रु की बेटी के मन में प्रेम का दीप जलाकर? क्या? हाँ चकोरी, महाराज पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता अब सचमुच एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि वो राजकुमारी से एक बार नहीं, 2 बार मिले। पहली बार बसंत उत्सव के अवसर पर तलवारबाजी की प्रतियोगिता में, और दूसरी बार राजमहल के उद्यान में। मगर यह मिलन अधूरा रहा। अधूरा रहा? हाँ, क्योंकि महाराज जयचंद को महाराज पृथ्वीराज के कन्नौज आने की सूचना उस समय मिल चुकी थी। वो कैसे? चकोरी, यह सूचना अनंगपुर राजमहल से किसी गुप्तचर ने भेजी। चकोरी, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि उनके कन्नौज जाने की बात तो केवल मुझे मालूम थी, फिर यह बात तीसरे कान तक कैसे पहुंची? तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहता? वही प्रश्न तो मेरे सामने भी है कि मैंने यह बात तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं बताई, फिर यह बात कन्नौज कैसे पहुंची? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सूचना कन्नौज वालों को मैंने दी? चकोरी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने ऐसा कहा या नहीं कहा, मगर आपकी इस बात से मैं संदेह के घेरे में आ चुकी हूँ। नहीं चकोरी, मैं तुम पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। आप भले ही कुछ कहें, मगर जो आरोप मुझ पर लगा है अब आपको उसे सिद्ध करना ही पड़ेगा। ये क्या कह रही हो चकोरी? जानती हो अगर तुम पर गुप्तचरी का यह आरोप लगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, मगर मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का विश्वास खोकर अनंगपुर में नहीं रह सकती, और आपका विश्वास खोकर जीवित भी नहीं रह सकती। चकोरी, ये आरोप केवल मुझ पर ही नहीं, आप पर भी है, आपके प्रेम पर है। आपको मुझे महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश करना ही पड़ेगा। हाँ कविराज। कविराज! चकोरी, कविराज, मुझे छोड़िए, उसे पकड़िए, वरना वो भाग जाएगा। सैनिक, देखो वो राजमहल से बाहर ना भागने पाए, और आज वैद्य को शीघ्र ही कक्ष में भेजो। जो आज्ञा कविराज। कविराज, चकोरी, चकोरी, मुझे क्षमा कर दो चकोरी, मैंने तुम पर संदेह किया। आपके संदेह को मेरा रक्त धो रहा है। मेरे रक्त ने आपके
विश्वास की लाज रख ली। मेरा रक्त व्यर्थ नहीं गया। अब निसंकोच मुझे महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास। चकोरी, चकोरी, आराम से, आराम से। आइए आइए राजवैद्य जी, यहाँ आइए। मैंने लेप लगा दिया है। जख्म गहरा तो है, मगर चिंता की कोई बात नहीं। खंजर विष में बुझा हुआ नहीं था, इसलिए इनके प्राणों को भी कोई खतरा नहीं है। इन्हें जल्द होश आ जाएगा और जल्द ही जख्म अच्छा हो जाएगा। इन्हें पूर्ण रूप से विश्राम की आवश्यकता है। अच्छा कविराज जी, अब मैं चलता हूं। चकोरी, कविराज, अब आप भी जाकर आराम कीजिए। सारी रात आपने मेरी तीमारदारी में बिता दी। चकोरी, तुम पर शक करने की भूल तो मैंने की थी, मगर उसकी सजा तुम्हें मिली। कविराज, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। वो तो कहिए कि राजकमल का निशाना चूक गया। राजकमल? ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी कि राजकमल कन्नौज राज्य का गुप्तचर है। कविराज, आपने मुझ पर संदेह करके बड़ा उपकार किया, क्योंकि मृत्यु का वो बाण मेरे ही धनुष में था। मैं घुंघरू की झनकार में मृत्यु का तांडव लिए घूम रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि उसकी सांस में मौत की आवाज छुपी है। चकोरी, मुझे इस बात का खेद भी है और दुख भी कि राजकमल हमारे हाथ से निकल गया, मगर साथ ही साथ इस बात की खुशी भी है कि खतरे का पता चल गया, वरना राजकमल पर तो कोई संदेह कर ही नहीं सकता था। महाराज पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। लेटी रहो चकोरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सकुशल तो हैं आप? हाँ महाराज, आपकी कृपा से मेरी जान बच गई। मां भवानी की सौगंध, अगर राजकमल हमारे हाथ आ गया तो उसके शरीर का एक एक तार अलग कर देंगे हम।
ऐसी सजा देंगे उसे कि इसके बाद कोई भी गुप्तचरी करने का साहस नहीं कर सकेगा। महाराज, मैं अपने आप से लज्जित हूं। रजकमल मेरा साजिंदा था। मैं आज तक उसके सांस की लय पर नाचती रही। मैं अपने ऊपर उठने वाली हर नजर को पहचानती हूं, मगर उस हत्यारे की नजर को ना पहचान सकी। चकोरी, हम जानते हैं कि विश्वासघात हुआ है तुम्हारे साथ। विश्वासघात, मगर इतना याद रखो कि दीवारें भी पृथ्वीराज चौहान की आंखों से अपना भेद नहीं छुपा सकती। हमने अपने सैनिक भेज दिए हैं। राजकमल जरूर पकड़ा जाएगा। घड़े खम्मा अन्नदाता। क्या बात है? अन्नदाता, महाराज ने राज नर्तकी को याद किया है। नानासा ने? जी अन्नदाता। उन्हें जाकर सूचना दो। राज नर्तकी घायल है, इस समय चलने फिरने की अवस्था में नहीं है। जो हुकुम अन्नदाता। जा। ठहरो सैनिक। महाराज, जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए क्षत्रिय कुलशिरोमणि हाथ बांधे खड़े रहते हैं, ऐसे महान चंद्रकुल भूषण महाराज ने मुझे याद किया है। ये अवसर मैं चूक जाऊं, मेरा दुर्भाग्य होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। मगर चकोरी, इस समय तुम कमजोर हो। नहीं महाराज, मेरे एक ओर कविता के धनी और दूसरी ओर तलवार के धनी सूरमा खड़े हैं। इन दोनों के बीच रहकर मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मैं अवश्य जाऊंगी महाराज से मिलने। चलो सैनिक। कविराज, आपका संदेह तो खूब रंग लाया। हाँ महाराज, मगर राजकमल हाथ से निकल गया। नहीं कविराज, नहीं। अनंगपुर की सीमाएं हमारे हाथों की तरह हैं। राजकमल इन्हें कभी पार नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। महाराज की सेवा में चकोरी का प्रणाम। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ चकोरी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस अवसर पर भगवान शिव के सामने अपना नृत्य करके तुम इस अवसर की शोभा तो बढ़ाओगी ही, मगर साथ साथ अरे ये क्या, तुम्हारी बाह पर ये घाव कैसा? नानासा, कुछ दिनों से राजमहल में गुप्तचरी का नाटक चल रहा है। जो घाव चकोरी ने खाया है उसका निशाना तो कवि चंद्रवरदाई थे, लेकिन चकोरी ने अपने शरीर पर घाव खाकर कवि चंद्रवरदाई के प्राण बचा लिए। पुत्र पृथ्वीराज, ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब चिंता की बात नहीं है नानासा, क्योंकि गुप्तचर को पहचान लिया गया है। कौन है वो दुष्ट? उसका नाम राजकमल है नानासा। राजकमल? महाराज, वो मेरा साजिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है।
चकोरी, हमें तुमसे सहानुभूति है। अब हम तुमसे नृत्य करने का आग्रह भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम घायल हो। महाराज, मेरा शरीर घायल है मगर मेरी हिम्मत घायल नहीं है। मेरा उत्साह, मेरी कला घायल नहीं है। मेरी श्रद्धा घायल नहीं है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं अवश्य नृत्य करूंगी। नृत्यांगना चकोरी, महाशिवरात्रि को हम व्रत रखते हैं और वो व्रत हम भगवान शिव के प्रसाद के साथ तोड़ते हैं। परंपरा के अनुसार वो प्रसाद हम राज नर्तकी के हाथों से ग्रहण करेंगे। महाराज, तब तो मैं ये स्वर्ण अवसर अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। ऐसा नृत्य करूंगी कि भगवान भोले शंकर को आपकी हर मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। पुत्र पृथ्वीराज, जी। नृत्यांगना चकोरी घायल अवश्य है, पर उसका विश्वास और उसकी श्रद्धा को देखते हुए हमें उसे नृत्य करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अवश्य नाना साहब, अवश्य। नृत्यांगना चकोरी, हम तुम्हें नृत्य करने की आज्ञा देते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार। कृपा सदा ही राखिए, शिव जग के पालन हार।
कविराज, हमारे सामने तुमने ये साहस कैसे किया? ये धृष्टता? हमारे लिए रखा गया भगवान शिव का प्रसाद तुमने चकोरी के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ग्रहण कर लिया। कवि चंद वरदाई, अगर तुम महाराज पृथ्वीराज चौहान के मित्र ना होते और भगवान शिव के प्रसाद की जगह कोई और वस्तु होती तो भगवान शिव की सौगंध हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। कविराज, कविराज, ये क्या कर दिया तुमने? मित्र, कविराज, मित्र। कविराज, महाराज, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंद्रवरदाई, कोई राजवैद्य को बुलाओ। उठो चंद्रवरदाई, मेरे मित्र, उठो। महाराज, राजवैद्य, देखिए क्या हुआ कविराज को। इन्होंने तो विष खा लिया। महाराज, अनर्थ हो गया। लगता है प्रसाद में विष मिला हुआ था। विष? राजवैद्य, इन्हें शीघ्र ही उपचार के लिए ले जाया जाए। जो आज्ञा। सैनिकों, चामुंड राय, महाराज, राजमहल के रसोई घर को घेर लो। वहां से कोई व्यक्ति भी भागने न पाए। पता लगाने की कोशिश करो कि इस प्रसाद में विष किसने मिलाया है। जाओ। जी महाराज। भगवान शिव के प्रसाद में विष मिलाने का मतलब है कोई नानासा की जान लेना चाहता था। पुत्र, वो कौन हो सकता है? नानासा यहां कन्नौज राज्य का एक गुप्तचर है जिसने इस अवसर का लाभ उठाकर प्रसाद में विष मिलाया है। कन्नौज राज्य का गुप्तचर? हाँ नानासा, मगर वो जो भी है मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सारे की सारी औषधियां व्यर्थ जा रही हैं। किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इनके शरीर पर। विष तेजी से इनके शरीर में फैल रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप राजवैद्य? क्या आप जैसे वैद्य के पास भी ऐसी कोई औषधि नहीं है जो इस विष को उतार सके? महाराज, जब तक ये पता न लगे कि विष किस प्रकार का है, केवल अनुमान से ही औषधि दी जा सकती है। इनकी नाड़ी डूब रही है और हृदय भी मंद गति से चल रहा है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे मित्र कवि चंद्रवरदाई के प्राण? मुझे खेद है महाराज, मेरे पास कोई औषधि नहीं इस विष को उतारने के लिए और समय बहुत कम है। विष सारे शरीर में फैल रहा है। महाराज, अब कवि चंद्रवरदाई के प्राण बचाना कठिन ही नहीं, असंभव है मेरे लिए। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मगर मेरे पास उपाय है इसका।